मित्रों, हमारे ऋषियों ने प्रातः जागरण का महत्व प्राचीन काल से बताते चले आ रहे हैं। इसके पीछे का विज्ञान क्या है, यदि जान जाएं तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आए इसे जानने के पहले आप इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें, कारण कि इसमें आपका खर्च कुछ नहीं लगेगा, लेकिन ऋषियों के चिंतन से जुड़ने का अवसर आपको प्राप्त होता रहेगा। मित्रों, किसी भी व्यक्ति को बात करनी हो तो उसके विचारों को सत साहित्य के माध्यम से यदि आप अध्ययन, श्रवण, चिंतन, मनन करने लगते हैं तो उस महापुरुष से आपका साक्षात्कार प्रारंभ हो जाता है। आज इस ऋषि चिंतन के माध्यम से हम सभी जानने की ऋषि लोग प्रातः काल जागरण का इतना महत्व क्यों बताते हैं, एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मित्रों, एक बड़े ही संत विचार के गृहस्थ रहते थे। वे अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के साथ साथ संस्कारिक भी बनाना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से एक पुत्र उनका आलसी प्रकृति का निकल गया। वह प्रतिदिन 8 बजे प्रातः तक सोता था। जब जगता था तो आलस्य प्रमाद के कारण कोई काज मन लगाकर नहीं करता था। पढ़ने में काफी कमजोर रहने लगा। अन्य बच्चों की प्रतिभा देखकर उनके पिताजी खुश होते थे, लेकिन जब ही इस बालक को देखते दुखी हो जाते थे। एक दिन एक आर्य समाजी संत के पास अपने बच्चा को लेकर गए। बच्चा को निराश देखकर संत प्रेम से उनको अपने पास बिठा लिया। संत के प्रेम भरी वाणी सुनकर बालक रोने लगा। संत बोले, बेटा रो मत, तुम कल प्रातः 4 बजे मेरे पास आना। लड़का घर गया, लेकिन वह पुनः 8 बजे तक सोया रह गया। उठा तो रोते हुए संत के पास पहुंचा। कोई बात नहीं बेटा, कल 4 बजे प्रातः हमारे पास आ जाना। बालक संकल्प लिया, लेकिन पुनः 8 बजे तक सोया रह गया। फिर जगा तो रोते हुए फिर पहुंचा। संत ने हौसला बढ़ाया और बढ़ाने के बाद बोले कि पुनः कल कोशिश करना बेटा। कोशिश करने वालों की कभी जिंदगी में हार नहीं होती है, जो कोशिश नहीं करता उसी की हार होती है। वह लड़का संकल्पित हुआ और प्रतिदिन 4 बजे प्रातः जाकर संत के पास जाने लगा। संत ने उसे ध्यान की बातें बताने लगे। बेटा, परमात्मा ने प्रकृति में सब कुछ भर दिया है, जिसको जो चुनना है चुन ले। प्रातः काल की बेला में प्राण बाबू के साथ साथ हिमालय की तराई से ऋषियों का पार्लियामेंट है, जहां से ऋषि लोग श्रेष्ठ विचार छोड़ते रहते हैं। आज भी आप जाएंगे ना तो बहुत दिनों की तपस्या करते वहां ऋषि संत महात्मा मिल जाएंगे। जब भी आप प्रातः काल में अपना चिंतन संकल्प के साथ श्रेष्ठ चिंतन से जुड़ेंगे तो यह दिमाग रूपी श्रेष्ठ कंप्यूटर में श्रेष्ठ चिंतन का फौज इकट्ठा होने रहेगा। और यदि साथ साथ गायत्री मंत्र सविता का ध्यान करेंगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। ऋषियों ने रात्रि को 4 भाग में बांटा है। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक, ये 12 घंटा को 4 भाग में बांट दिया। प्रथम 3 घंटा यानी 6 बजे से 9 बजे तक रुद्र काल कहा, 9 बजे से 12 बजे तक राक्षस काल कहा, 12 बजे से 3 बजे तक गंधर्व काल कहा और 3 बजे से प्रातः 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त यानी अमृत काल कहा गया। इस ब्रह्म मुहूर्त में सारे ब्रह्म देवता लोग, ऋषि लोग चिंतन करते रहते हैं। जब हम सभी जानते हैं कि आकाशवाणी का स्टेशन जब खुला हो और उस समय जब अपना स्टेशन खोलते हैं रेडियो तो कनेक्शन जुड़ता है। उस समय सारे ऋषियों का चिंतन चलता रहता है और उस प्रातः काल की बेला में कोई बैठकर और ध्यान लगाता है ना तो उसका श्रेष्ठ ध्यान लगता है और संकल्प शक्ति से जुड़ने लगता है। इस काल में मात्र 21 दिन भी कोई श्रेष्ठ संकल्प के साथ जुड़कर स्नान ध्यान करता है तो उसकी मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण होती है। बालक ने गुरुजी द्वारा बताए गए इस रास्ते पर चलने लगा। गुरुजी बोले कि प्रातः काल बेटा उठना ना तो हाथ को फैलाकर परमात्मा का चिंतन करना, धरती माता को प्रणाम करके अपने इष्ट को नमन कर स्नान ध्यान कर जो भी संकल्प के साथ एक निश्चित जगह निश्चित समय पर बैठकर आत्मचिंतन एवं सविता का ध्यान और गायत्री मंत्र का जाप यदि करोगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। वह बालक ने ऐसा किया और करने के बाद
उसके संकल्प शक्ति इतने मजबूत बने कि वह बालक के दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प बल और प्रातः जागरण का प्रभाव रहा कि वही बालक माधवाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, जिसका यशगान आज तक भी गूंजता रहता है। बड़े गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए मित्रों, हम सबों को भी प्रातः जागरण का महत्व समझना चाहिए।